भगवद गीता मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18 श्लोक 56 से 66 और उनकी व्याख्या। श्लोक 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। अनुवाद। मेरे शरण में होकर सभी कर्म करते हुए मेरी कृपा से वह शाश्वत और अविनाशी परमपद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी सभी कर्म गतिविधियों को भगवान के शरणागत होकर करता है वह उनकी कृपा से शाश्वत और अविनाशी परमपद को प्राप्त करता है। यहाँ भक्ति और समर्पण का महत्व बताया गया है। श्लोक 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव। अनुवाद। मन से सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ में समर्पित होकर बुद्धियोग का आश्रय लेकर मेरे प्रति समर्पित और मन को सदा मुझ में लगाकर रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह अपने मन से सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करे, बुद्धियोग का आश्रय ले और सदा अपने मन को भगवान में ही लगाए रखे। इससे व्यक्ति भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्लोक 58। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वं हंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अनुवाद। मेरे प्रति मन को लगाकर मेरी कृपा से तू सभी कठिनाइयों को पार कर जाएगा, लेकिन यदि अहंकार के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि यदि वह अहंकारवश उनकी बात नहीं सुनेगा तो विनाश को प्राप्त होगा। भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति ही व्यक्ति को सभी कठिनाइयों से पार करवा सकते हैं। श्लोक 59। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। अनुवाद। यदि तू अहंकार के कारण यह सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह विचार मिथ्या है। प्रकृति तुझे युद्ध में प्रवृत्त करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन अहंकार के कारण यह सोचता है कि वह युद्ध नहीं करेगा तो यह उसका भ्रम है। उसकी स्वभावगत प्रकृति उसे युद्ध के लिए प्रेरित करेगी। श्लोक 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अनुवाद। हे कौन्तेय, मोह के कारण तू जो कर्म नहीं करना चाहता उसे भी तू अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के बंधन में बंधा हुआ अवश्य करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन की स्वाभाविक प्रकृति के कारण चाहे वह मोहवश युद्ध नहीं करना चाहता हो फिर भी उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार युद्ध करना पड़ेगा। यह स्वभाव के प्रभाव की अपरिहार्यता को दर्शाता है। श्लोक 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अनुवाद। हे अर्जुन, परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से उन्हें यंत्र मशीन के समान भ्रमित कर चला रहा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित होकर उन्हें अपनी माया द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं। यह दिखाता है कि सभी क्रियाएं परमात्मा की माया के अंतर्गत होती हैं। श्लोक 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अनुवाद। हे भारत, तू पूर्ण भाव से उसी परमात्मा की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह पूर्ण भाव से परमात्मा की शरण में जाए। उनकी कृपा से उसे परम शांति और शाश्वत स्थान मोक्ष प्राप्त होगा। श्लोक 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरणमया विमृश्यद्विशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अनुवाद। इस प्रकार मैंने तुझे अत्यंत गोपनीय ज्ञान बता दिया है। इस पर पूरी तरह से विचार कर, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण गोपनीय ज्ञान प्रदान करने के बाद कहा कि वह इस पर पूर्ण रूप से विचार करे और अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय ले। यह स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता का महत्व दर्शाता है। श्लोक 64। सर्वगुह्यत्म भूरः श्रेणु में परम वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अनुवाद। फिर से सबसे गोपनीय ज्ञान सुन, यह मेरा सर्वोच्च वचन है। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तुझे तेरा हित बताऊंगा। श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गोपनीय और सर्वोच्च ज्ञान देने का वचन देते हैं क्योंकि अर्जुन उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह भगवान की कृपा और प्रेम को दर्शाता है। श्लोक 65। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अनुवाद। तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार तू मुझ में आएगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनमना, मन को मुझ में लगाना, मद्भक्त, भक्त बनना, मद्याजी, पूजा करना और मां नमस्कुरु, प्रणाम करना का आदेश दिया है। इससे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान का प्रेम और विश्वास यहाँ दर्शाया गया है। श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आए। भगवान सभी पापों से मुक्ति देंगे और उसे शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पूर्ण समर्पण और भगवान की असीम कृपा का महत्व बताया गया है। सारांश। अध्याय 18 के श्लोक 56 से 66 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष और संन्यास का गहन ज्ञान प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि भगवान की शरण में रहकर बुद्धियोग और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है और शाश्वत पद प्राप्त कर सकता है। भगवान की माया से सभी प्राणी नियंत्रित होते हैं और उनकी कृपा से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए कहा, लेकिन अंत में पूर्ण समर्पण का महत्व बताया, जिससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह श्लोक भक्ति, समर्पण और भगवान की कृपा के महत्व को दर्शाते हैं। भगवत गीता के संपूर्ण अध्यायों की व्याख्या सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं भगवत गीता के ज्ञान इस ऑडियो बुक को शेयर करके जन जन में विस्तार करने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा।